हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिए एक वक्त ही है जो कभी फिर वापस नहीं मिलता। और इसी वक्त को समझने के लिए ये एक ऐसा समय है जो वक्त आपके अनुकूल होने वाला है। कैसे अनुकूल होगा, क्या होगी इस बात की प्रामाणिकता, इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये वीडियो हम लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज इसे ही जानने वाले हैं कि कैसे भगवान सूर्य नारायण आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, कैसे इनका गोचर परिवर्तन आपके वक्त को परिवर्तन कर देगा। इसी बात को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन जिस दिन ठीक 1:20 दोपहर के समय पर यही सूर्य भगवान जो आपके तृतीयेश बनते हैं, आपके पंचम भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। चतुर्थ भाव पर इनका गोचर 17 अक्टूबर सन 2023 तक रहेगा। ये जिस राशि पर ये आ रहे हैं वो आपकी राशि से ठीक चौथी राशि अर्थात कन्या राशि पर इनका गोचर प्रवेश हो रहा है। माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण एक साल में एक राशि को परिवर्तन करके अगले राशि पर प्रविष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये अपने स्वयं के राशि पर थे, अपने सिंह राशि पर थे और इस भाव को छोड़कर मतलब एक साल की इनकी यात्रा समाप्त हुई। अब नए वक्त का शुरुआत है, एक नई यात्रा ये अपने जीवन पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्या होगा इसका प्रभाव? सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई, पराक्रम के स्वामी सूर्य का आपके चतुर्थ में आगमन। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपके सुखों का है। तो सुख में एक बदलाव, एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। सूर्य को आपने देखा है सारे जगत को उजियारा करने वाले, सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य ही हैं। और जब यही सूर्य हमारे जीवन को प्रकाशित करेंगे तो जरा विचार कीजिए हमारा जीवन कितना प्रकाशित हो सकता है। बड़े से बड़े तिमिर जहाँ पर हैं, बड़े से बड़े अंधकार जहाँ पर हैं, वहाँ पर भी भगवान सूर्य की रोशनी पड़ जाती है। किसी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अकेले ही पर्याप्त हैं सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करने वाले। इसी कारण ही तो इन्हें सम्राट कहा गया है ग्रहों का। यही सूर्य भगवान जब चतुर्थ में आते हैं आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्य को बना जाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़ा कोई भी आपका कार्य है, यदि वो किसी कारण से रुक गया है, पेंडिंग हो गया है, ये समझिए भगवान सूर्य ने उस भाव पर प्रकाशित किया है, अर्थात आपके उस भाव पर एक जागृति प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, यही चतुर्थ भाव हमारी मातृशक्ति का होता है, हमारी माँ का होता है। माना जाता है मातृ स्थान भी यही है और यही स्थान हमारे शांति का होता है। इस कारण से अभी भगवान सूर्य जब इस राशि पर आएंगे, ये पृथ्वी तत्व की राशि है जहाँ पर ये उपस्थित है और भगवान सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इतना प्रभाव, इतनी स्थिरता आपके जीवन में आ सकती है इसी कार्यकाल पर जो शायद इसके पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। बस हम में कमी क्या हो जाती है, हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा ये जो मन है ना, यही तो चंद्रमा है और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन की चंचलता है, इसे जब रोक लिया जाए, इसे जब संयमित कर लिया जाए, तब आपने इस सूर्य को प्रकाशित कर लिया, सूर्य को बढ़ा लिया। आप ये जानिए, आप ये समझिए, भगवान सूर्य के पास एक दृष्टि भी प्राप्त है। माना जाता है जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण विराजमान होते हैं उससे ठीक 7वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से प्रकाशित करते हैं। उस हिसाब से ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। सोचिए जरा कितनी अच्छी बात हो गई। 10वां भाव कौन सा स्थान भाई? 10वां भाव मेरा करियर, आपका करियर है 10वां भाव, जहां पर सूर्य का प्रकाश जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक मरकरी लाइट का जो फोकस है वो घूम फिर करके आपके अपने कैरियर भाव पर पड़ रहा है। कैरियर में से जुड़ा हुआ आप चाहे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें एक प्रकाश का वातावरण आपको कायम होते हुए नजर आएगा। जिस भाव को ये दृष्टि दे रहे हैं ये भी तो जान लीजिए, ये घर किसका है? ये घर 12 नंबर लिखा है, मतलब इस भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और बृहस्पति अभी वर्तमान समय पर आपने जाना था पिछले वीडियो में कि गुरु देवता अभी आपके इनकम भाव पर, आपके लाभ भाव पर उपस्थित हैं।
इसका मतलब करियर में कोई भी प्रकार की यदि बाधाएं हैं, एक शांति का माहौल, एक प्रकाशमय माहौल वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तैयारी हमको करनी है, तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम एक छोटी सी यात्रा भी करते हैं अपने जीवन में, एक छोटा सा आप यात्रा कीजिए, कितनी तैयारी करते हैं, अपने कपड़े पकड़ते हैं, अपने बैग में अपने जो दैनिक सामान है वो डालते हैं, भूलना नहीं है। वहाँ पर हम अपने दवाई रखते हैं, मतलब हर सामग्रियाँ अपने बैग में रखते हैं। लेकिन अब जीवन की यात्रा में जब निकलते हैं, अपने कैरियर की यात्रा में निकलते हैं, तो हम कुछ तैयारी नहीं करते और बस जैसा हमें एक समय चक्र ले जा रहा है उसी अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ग्रहों की अनुकूलता कितनी भी अच्छी हो, जब तक हमारा प्रयास यदि सार्थक न हो, जब तक हमारे अवचेतन मन में ये बात न डाली जाए कि हाँ मेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है, तब तक कोई भी ग्रह आपके अच्छे और बुरे परिणाम नहीं दे पाते। और यहाँ पर तो भाई सूर्य भगवान आपके करियर, आपके जॉब को देख रहे हैं, कैसे वहाँ पर आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, आप स्वतः विचार कीजिए। इसी दरमियान अब ध्यान दीजिएगा, इसी दरमियान भगवान सूर्य नारायण 3 नक्षत्रों पर भी अपना संचार रखेंगे। ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि भगवान सूर्य जब किसी राशि पर प्रवेश करते हैं उसी समय पर वो अपने नक्षत्रों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब हम बहुत माइक्रो लेवल पर जाने वाले हैं, बहुत सूक्ष्मता से इसी 1 महीने को समझने वाले हैं कि इस 1 महीने में भाई हमने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, इसको समझिएगा। जैसे ही 17 सितंबर से 27 सितंबर का डेट आएगा, उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर भगवान सूर्य होंगे, अर्थात सूर्य अपने ही नक्षत्र पर होंगे। मतलब जो जो अभी बताया उस बात की प्रामाणिकता को 27 सितंबर तक आपको ज़्यादा मजबूती से नज़र आते हुए आप देख सकते हैं। जैसे ही 27 सितंबर से 11 अक्टूबर का कार्यकाल आएगा, इस समय पर भगवान सूर्य हस्त नाम के नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस समय पर मन कुछ विचलित हो सकता है, मन कहीं पर हमें कहीं और ले जाने का प्रयास करेगा। हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट से हम भटक सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना है। अर्जुन के पास क्या था, अर्जुन को बोला गया था भाई कि अब देखो इस चिड़िया में तुम्हें क्या नजर आता है। सबने अपने बाणों का अनुसंधान किया था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंखें नजर आई थी। ऐसा लक्ष्य जब हमारा बन जाता है, अगल बगल कुछ भी हो हमें कोई नहीं, चरे मेती हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं और सफलता हमारे सामने खड़ी होती है और उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही चंद्रमा का कार्यकाल समाप्त होगा, पहले चंद्रमा का बता देते हैं। चंद्रमा आपके द्वितीयेश होते हैं, दूसरा घर वो स्थान जो आपके धन का होता है। अब लीजिए, सूर्य अपने चतुर्थ में बैठे हैं और नक्षत्रों के द्वारा आपके धन भाव को प्रकाशित करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी ये लग सकती है। चाहे आप कोई गाड़ी खरीदना चाहें, कोई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर कोई मकान में ही कोई नवीनीकरण करना है, कोई सामग्री लाना है, इसका काम हो सकता है इस टाइम पर। यही हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है, इसलिए कुटुंब में भी इस समय पर शांति का माहौल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव शांति का स्थान है। नक्षत्रों के द्वारा आपको धन भाव का प्रभाव मिल रहा है, आपके कुटुंब भाव का प्रभाव मिल रहा है, इसलिए कुटुंब में भी यहाँ पर शांति का माहौल आप देखेंगे। जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का डेट आएगा और इस समय पर यही सूर्य भगवान चित्रा नक्षत्र पर होंगे, और विशेष तौर पर तो हमें 17 अक्टूबर तक समझना है, लेकिन चित्रा नक्षत्र पर 21 अक्टूबर तक रहेंगे। इसका मतलब चित्रा नक्षत्र के स्वामी हो गए हैं मंगलदेव, और मंगलदेव अभी साथ में ही भगवान सूर्य के संग में ही ये मंगल विराजमान है। मतलब जिसके घर पे गए हैं वो उनके मित्र का घर है। बुध और सूर्य की युति बहुत अच्छी है। जिसके राशि पर जिसका संग उन्हें प्राप्त है मंगल, वो स्वयं इनके मित्र हैं। मतलब क्या हुआ, साफ साफ मतलब हुआ भाई, एक तो राजा राजकुमार के घर पर प्रविष्ट हुए और सेनापति का अर्थात मंगल का उन्हें सानिध्य मिल गया, उनका साथ मिल गया। राजा ने अपने, अब प्रभाव राजा का क्या होगा, मंगल जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव की जागृति होगी, जहां बैठे हैं वहां की जागृति होगी। मंगल आपके लाभेश बनते हैं, इससे लाभ की वृद्धि हो सकती है, ध्यान दीजिएगा।
लाभेश हैं आपके लिए, और मंगल ऑलरेडी सूर्य के साथ, मतलब कि लाभ भाव के जो स्वामी मंगल हैं इनको राजा का सपोर्ट मिल गया। मतलब आपको भी किसी का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। ठीक ध्यान दीजिएगा, 11 से 21 अक्टूबर के मध्य आपको किसी का सहयोग मिल सकता है, जिनके सहयोग के द्वारा हम अपने जीवन में लाभ को प्राप्त कर सकें, हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकें। मंगल स्वयं सुख भाव पर है और इन्हीं मंगल के पास आपके छठे भाव का भी कार्य तत्व भी मौजूद है, इसलिए इस समय पर आपके मेहनत का प्रतिफल आपको दिलाएंगे। हाँ, लेकिन संघर्ष कुछ बने रहेंगे भाई, क्योंकि छठा भाव हमारे मेहनतों को बढ़ाने वाला स्थान है, इसलिए मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। लेकिन वो मेहनत ही क्या भाई, जो हमें हमारे सफलता की ओर जाने से रोक दे। इसलिए मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत कीजिए, इतना प्रयास कीजिए, लेकिन साथ में उनका ख्याल, उनका ध्यान कभी मत छोड़िए। वो जब कृपा करते हैं, वो जब दया करते हैं, तो सभी ग्रह परिस्थितियाँ कैसे भी प्रतिकूल हो, कैसे भी अनुकूल हो, हमारे जीवन पर बहुत अच्छी हो जाती है। जा सुकृपा सो दयाल, उनका कृपा ही, दयालुपन ही भगवान का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा हो सकता है। सूर्य का यह गोचर विशेष मानिए, सभी ग्रहों को सिर्फ ग्रह या देव कहा गया है, शनि देव, शुक्र देव, चंद्र देव आपने देखा होगा, लेकिन एकमात्र भगवान सूर्य ऐसे हैं जिनके साथ में नारायण शब्द जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, सूर्य नारायण। और इन्हीं सूर्य नारायण की आप उपासना कीजिए, इनकी पूजन कीजिए, भगवान को जल दीजिए। जल भी नहीं दे सकते तो सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। याद रखिएगा, आपके पराक्रम के मालिक हैं और सुख भाव में हैं। यदि आपने उनका वंदन किया, भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेक, हमेशा हम इस बात को बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया, भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। एक प्रणाम लाख परिणाम बदल सकते हैं, आप जानते हैं। तो उठ करके उनका प्रणाम कीजिए। हो सकता है भगवान सूर्य की रश्मियाँ, भगवान सूर्य के जो प्रकाश में जो उनका प्रभाव है, वो आपके जीवन पर पड़ करके आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कौटुंबिक जीवन के और आपके आर्थिक जीवन को बहुत प्रकाशित कर जाए, बहुत प्रकाशमय कर जाए। उम्मीद है आप सबने इसे जाना है, आप सबने इसे समझा है। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमारी जान है, अर्थात उसी के बदौलत हमें वो शक्ति मिलता है, वो पावर मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा काम किया है, आपने उसे सराहा है, फिर से हम नए कार्य की ओर लग जाते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।